Good morning, class. Welcome to your English lecture. Today we are going to do lesson number 16 of your book, and the name of the lesson is The Three Dolls. I'm very much sure that when you were kids, you had played a lot with dolls. But this chapter has a bit more than that. आप सभी ने वर्ड सुना है विजडम. क्या मतलब होता है इसका? प्लीज टेल मी. ओके, यू कैन टेल मी. ओके, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजडम फॉर यू. फिर मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में विजडम का मतलब क्या होता है. विजडम मीन्स द एबिलिटी ऑफ योर्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. विजडम का मतलब होता है बुद्धि, आपकी नॉलेज, जिससे आप ये जान पाते हो कि क्या काम आपके लिए सही है करना और क्या काम आपके लिए बुरा है करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं, आपके टीचर्स बताते हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना गलत है. ठीक है, ये चीज़ें वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं. लेकिन अब आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी विजडम के अकॉर्डिंग आप जो करते हो, आपकी जो समझ है, उसको आपका क्या कहा जाएगा? आपकी विजडम. और एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी पर्सन को वाइज बनाने में. वाइज मतलब ऐसा पर्सन जिसको एक्चुअल में नॉलेज है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और वो वही करे. तो एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन मेकिंग अ पर्सन वाइज. अब आप बताना, आपने एजुकेशन से क्या सीखा और आज एजुकेशन ने आपको किस तरह से बदला है. अगर एजुकेशन आपको नहीं बदल पाई तो इसका मतलब आपने एजुकेशन को अच्छे से समझा नहीं. एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपको लिटरेट बनाना नहीं होता. इट ऑल्सो मीन्स दैट आपने पढ़ने से जो चीज़ें ज्ञान प्राप्त किया, क्या आपने उस चीज़ को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाया या नहीं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नाउ. रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ एन ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन ब्रॉट आउट द विजडम ऑफ ए मैन. इस स्टोरी को रीड करो और पता करो कि किस तरह से एक ऑर्डिनरी क्राफ्टमैन ने विजडम ऑफ मैन मतलब किसी इंसान की विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता को पहचाना. इट वॉज ऑलवेज बी अ कस्टम इन ऑल द कंट्रीज टू ऑफर लिटिल गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स टू दोज इन पावर. ये कस्टम था बहुत सारी कंट्रीज़ में कि जो भी पर्सन होता था पावर में, मतलब जो भी राजा होता था, उसकी जगह पे उससे मिलने जब भी कोई जाता था तो उसके साथ अपने प्रेजेंट्स लेके जाता था. प्रेजेंट्स मतलब तोहफे, गिफ्ट्स वगैरह लेके जाता था उनको देने के लिए. द पूना दरबार वॉज नॉट एक्सेप्शन. पूना दरबार में भी ये सब चलता था. द पेशवा वुड ऑफन गेट अनयूजुअल एंड वैल्यूएबल गिफ्ट्स. पेशवा जो कि वहाँ के मुखी थे, वहाँ के किंग थे, उनको वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए जाते थे लोगों के द्वारा. द गिफ्ट्स वुड बी हैंडेड ओवर टू द चीफ काउंसलर नाना फडनवीज फॉर सेफ कीपिंग. फिर वो गिफ्ट सारे किसको दे दिए जाते थे? नाना फडनवीस को सेफ कीपिंग के लिए. सेफ कीपिंग का मतलब क्या होता है? अच्छे से देख रेख में रखने के लिए. वंस अ ट्रैवलिंग क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अ फॉरेन लैंड केम टू पूना एंड प्लेस 3 ब्यूटिफुली carved wooden dolls in front of पेशवा. ही bowed low and said. तो एक बार एक ट्रैवलिंग क्राफ्टमैन कौन कौन होता है? जिस कारीगर बोलते हो जिसको आप. तो वो फॉरेन लैंड में आया, पेशवा के रीजन में आया और वो पेशवा के लिए क्या लेके आया? ब्यूटिफुली कार्व्ड वुडन डॉल्स. वुडन की बनी हुई डॉल्स लेके आए. थ्री थ्री वुडन डॉल्स. ही बॉड लो एंड उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया. एक्सेलेंसी, द फेम ऑफ योर दरबार हैज स्प्रेड फार एंड वाइड इंडीड. आई हैव कम टू सी फॉर माई सेल्फ वेदर दिस फेम इज़ रियली डिजर्व्ड. उन्होंने कहा कि आपके दरबार का फेम और नेम हर जगह विख्यात है, मतलब आपका दरबार बहुत फेमस है. तो मैं ये चेक करने आया हूँ कि क्या उस फेमसनेस के आप सच में अधिकारी हो, क्या आप उसको डिज़र्व करते हो या नहीं. येस, स्माइल द पेशवा वंडरिंग वट वॉज ऑन द मैन्स माइंड. पेशवा मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि मैन के माइंड में क्या चल रहा है, उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है. यू सी
These 3 dolls, said the man. It took me 1 year to make each one of them. They all look alike, don't they? But there is a subtle difference between them. Now, this is my question for the learned men of your court. I would like to be told in what way each doll is different from the other two. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक एक साल की मेहनत के बाद मैंने ये 3 डॉल्स बनाई हैं। ये तीनों डॉल्स एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ बारीक सा डिफरेंस है। तो मैं आपके कोर्ट के जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे वो डिफरेंस बताए, जिससे मुझे पता चले कि सच में आपके जो दरबारी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान है। ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स नाना। सारी आंखें किसकी तरफ घूम गई? नाना की तरफ। एंड पेशवा हैंडेड द ओवर द डॉल्स टू हिम। और पेशवा ने भी उनको वो डॉल्स थमा दिए। नाना आस्क्ड फॉर 1 day टू आंसर द क्राफ्ट्समैन्स क्वेश्चन एंड पेशवा एग्रीड। नाना ने एक दिन का समय मांगा और उन्हें वो समय मिल गया। नेक्स्ट डे एट द गिवन टाइम द कोर्ट वॉज फिल्ड विद पीपल एज नेवर बिफोर। नेक्स्ट डे दोबारा से कोर्ट सजा और सारे लोग वहाँ थे। इन द कोर्ट ओनली 2 persons वर कम्प्लीटली एट ईज। वन वॉज द फॉरेन क्राफ्ट्समैन। ही वॉज श्योर दैट हिज question would remain unanswered. The other person was Peshwa himself, for he was sure Nana would be able to answer craftsman's question. जब दरबार सजा तो वहाँ पे 2 लोग थे जो बिल्कुल ईजनेस से वहाँ पे बैठे हुए थे। एक तो फॉरेन क्राफ्ट्समैन जो कि 3 डॉल्स लेके आया था, उसको ये विश्वास था कि उसके आंसर्स कोई भी नहीं दे पाएगा, और पेशवा को विश्वास था नाना के ऊपर कि वो ज़रूर उसका आंसर देंगे। Nana arrived at the court with the 3 dolls tucked under his arm. Gentlemen, he cleared his throat and addressed the people. Firstly, I would like to say that our guest has missed me a little. He had said that there was only a subtle difference between 3 dolls. I have found a difference between the 3 which is not subtle but great. उन्होंने क्या कहा? नाना ने अपना पहले गला साफ किया इस तरह से और कहा कि हमारे जो फ्रेंड हैं जो कि ये 3 डॉल्स लेके आए हैं, उन्होंने मुझे मिसलेड किया। उन्होंने कहा कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है तीनों डॉल्स में, लेकिन मैंने पाया कि इनमें जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है। Thus saying, he picked up straw and holding one doll in his hand, poked it into the doll's ear. The straw came out of the doll's mouth. उन्होंने क्या किया? एक स्ट्रॉ ली। स्ट्रॉ कैसी होती है? पाइप जैसी पतली सी पाइप जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, राइट? तो उन्होंने एक डॉल पकड़ी और उसके कान में वो डाली और स्ट्रॉ उसके डॉल के मुंह में से बाहर निकली। Now here is a doll to be careful about, he said. Such a person is not to be trusted. No matter what he hears, he cannot keep it with himself. He tells other about it, and moment he gets a chance. He loves to talk and can never keep a secret. Such people are dangerous. इस तरह के पीपल जो कि आप एक कान से कोई बात सुनते हैं और फटाफट जैसे उनको कोई चांस मिलता है उस बात को किसी दूसरे को कह देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसका क्या अंजाम होगा। इस तरह के लोगों से कभी भी अपना सीक्रेट हमें शेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोग हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकेंड डॉल उठाई। ही वंस अगेन पॉक्ड अ स्ट्रॉ इनटू इट्स ईयर। दोबारा से उसके कान में वो स्ट्रॉ डाली। इस बार उसके कान में वो स्ट्रॉ एक तरफ से डाली और दूसरे कान से वो निकल गई। इसका मतलब क्या है? इस तरह के लोग जो होते हैं वो एक कान से कोई बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे कि आप लोग, आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ने से आपका एक लेवल अप होगा और आपका सोसाइटी में एक नाम बनेगा। आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को अच्छे से किया करो जिससे आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। आपके टीचर्स आपको कहते हैं लेकिन आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। तो इस तरह के लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते और उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते। नाना देन पिक्ड अप द थर्ड डॉल। उसके बाद उन्होंने तीसरी डॉल निकाली और उसके कान में वो स्ट्रॉ डाली दोबारा से, लेकिन इस बार वो जो स्ट्रॉ थी वो बाहर नहीं निकली। फिर उन्होंने कहा, दिस वन जेंटलमैन सेड नाना इज़ द बेस्ट ऑफ 3 डॉल्स, वाइज एंड ट्रस्टवर्दी। इस तरह की जो डॉल है ये सबसे बेस्ट है। कैसी है? वाइज है और ट्रस्टवर्दी है। वाइज क्यों? क्योंकि उसके कान में कोई चीज़ गई, उसने कान से कोई बात सुनी और
उसके ऊपर विचार विमर्श किया, ना कि वो उसने ना तो वो किसी को बोली और ना ही दूसरे कान से उसको निकाल दिया। और ट्रस्टवर्दी किस लिए? क्योंकि अगर आपको कोई अपना सीक्रेट बताता है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस सीक्रेट को अपने तक सीमित रखो, ना कि उसका ढिंढोरा पीट दो, क्योंकि उस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो चीज़ आपको बताई होती है। इट हेयर्स एवरीथिंग एंड कीप्स इट ऑल। ऐसा पर्सन अपने तक वो बात सीमित रखता है। अ पर्सन लाइक दिस इज़ वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। इस तरह के पर्सन को सोने से तोला जा सकता है। ये आंसर सुन के क्राफ्ट्समैन भी बहुत खुश हुआ और पेशवा को बहुत खुशी हुई कि उनके पास नाना जैसा एक ग्रेट हार्ट उनके दरबार में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। डू टेल मी कि आपको ये लेसन कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये लेसन बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। आपको अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए और एक ट्रस्टवर्दी और एक वाइज पर्सन बनना चाहिए। विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।